फ्लोरिडा के समलैंगिक क्लब में शूटआउट और 50 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर उमर मतीन ने वारदात के बाद पुलिस को फोन करके बताया कि वो आईएसआईएस का समर्थक है। हालांकि उमर मतीन पुलिस कार्रवाई में मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान मूल का अमेरिकी नागरिक उमर मतीन पहले से ही पुलिस के शक के दायरे में था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर के पास असॉल्ट राइफल थी और उसने अंदर लोगों को बंधक बना रखा था। चश्मदीदों के मुताबिक मतीन बम जैकेट पहनकर समलैंगिकों के नाइट क्लब में घुसा और वहां मौजूद लोगों को बंधक बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस शूटआउट में 50 लोगों की मौत हो चुकी है और 53 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। 50 casualties. In addition to the shooter, there are another 53 that are hospitalized. Because of the scale of the crime, I've asked the governor to declare a state of emergency. We're also issuing a state of emergency for the city of Orlando so that we can bring additional resources to bear to deal with the aftermath. हमले के बाद ऑरलैंडो में इमरजेंसी लगा दी गई है। इस घटना की जांच में FBI भी जुट गई है। मीडिया में उमर मतीन की तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन जी न्यूज इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने LGBT क्लब में हमले की निंदा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि फ्लोरिडा का हमला डराने वाली घटना है और वो सभी मृत आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। हिलेरी क्लिंटन ने ट्वीट किया कि सुबह उठते ही उन्होंने दर्दनाक खबर सुनी और वो इस हमले से आहत परिवारों के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस हमले को नफरत से भरी हुई घटना बताया है। ओबामा के मुताबिक इस हमले की जांच तेजी से चल रही है। The FBI is appropriately investigating this as an act of terrorism, and I've directed that we must spare no effort to determine what, if any, inspiration or association this killer may have had with terrorist groups. What is clear is that he was a person filled with hatred. Over the coming days, we will uncover why and how this happened, and we will go wherever the facts lead us. कैराना पर जी न्यूज की रिपोर्टिंग का ही असर है कि अब प्रशासन वहां के हिंदुओं के हालात की पड़ताल करने को मजबूर हुआ है। शामली जिला प्रशासन ने कैराना के हिंदुओं के विस्थापन के मुद्दे पर जांच के लिए 4 टीमें बनाई हैं। कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने जिन 346 हिंदू परिवारों के विस्थापन की लिस्ट जारी की है, उसकी एक एंट्री की पड़ताल करने का जिम्मा जिला प्रशासन ने इन 4 टीमों को दिया है। वहीं NHRC ने कैराना पर यूपी सरकार से 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। DIG से 2 हफ्तों में मौके का मुआयना कर NHRC को तथ्य बताने को कहा गया है। जो जमीनी बात है उसको कहा गया है। अब इसमें घटना जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, उसको जांच करना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को भी उसको गहराई से देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। किसी को अगर अपने ही देश में पलायन करना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत भी नहीं है, इसलिए उसको देखना चाहिए राज्य सरकार को। जी न्यूज के दर्शकों के भरोसे की एक बार फिर जीत हुई है। CBI की CFSL लैब ने जी न्यूज पर दिखाए गए JNU के देश विरोधी नारे के फुटेज को सही ठहराया। CFSL की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो से छेड़छाड़ नहीं की गई थी। सच सामने आने पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से जब सवाल पूछा गया तो उनकी बोलती बंद हो गई। मामले में जो रिपोर्ट है JNU मामले में दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर BS बसी का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने जो भी कार्रवाई की थी वो कानून के दायरे में और देश हित में थी। जो भी वीडियो एविडेंस अवेलेबल था और जिसकी इंटेग्रिटी पे हमारे को पूरा विश्वास था, हम तसल्ली हमने की उसके बारे में, उसको हमने रिकॉर्ड पे लिया था। इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। बैठक के समापन सत्र को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूपी में मिशन 2017 का आगाज एक बड़ी रैली से करेंगे। रैली शाम 5 बजे इलाहाबाद में पवित्र संगम के पास परेड ग्राउंड पर होगी। पीएम की रैली की सुरक्षा में 20 जिलों की पुलिस फोर्स लगाई गई है। 18 एसपी रैंक के अफसर रैली की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। बीजेपी असम फॉर्मूले के उलट यूपी में CM उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने के लिए पार्टी सर्वे का सहारा लेगी। ये संकेत पहले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से मिले। वहीं अमित शाह ने मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज को बेहद सफल बताया और संगठन में बदलाव पर जोर दिया। अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि आज की स्थिति ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से गुवाहाटी हर जगह भाजपा है, बहुत प्रभावी तरीके से।
राज्यसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद मुंबई और हिसार में डॉक्टर सुभाष चंद्रा का जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने समर्थन के लिए बीजेपी का शुक्रिया अदा किया है। मुंबई एयरपोर्ट पर लोगों ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा का स्वागत फूलों के हार से किया। बड़ा जनसमूह एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंचा था। इस दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी रही। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पूरी तरह से जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं और मुझे इसमें मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और इसलिए उनका बहुत तहे दिल से मैं आभारी हूँ और आभारी रहूंगा। इससे पहले चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपने गृहनगर हिसार पहुंचे, जहां उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की गई थी। डॉक्टर चंद्रा ने समर्थकों का धन्यवाद किया और मीडिया से बातचीत में माना कि मुकाबला कड़ा था, लेकिन उन्हें अपनी जीत की पूरी उम्मीद थी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का भरोसा दिया है। सीएम ने कहा कि विस्थापितों की स्थायी वापसी के लिए उनकी सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करना बहुत जरूरी है, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे नहीं कि पंडित अपने पैतृक घरों में जाकर रह सके। महबूबा मुफ्ती शीर भवानी मंदिर में आयोजित मेले में हिस्सा लेने और देश विदेश से आए पंडितों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। केंद्र सरकार की एसआईटी 1984 के सिख विरोधी दंगों के 75 मामलों की फिर से जांच करेगी। इन दंगों में 3,325 लोग मारे गए थे, जिनमें से दिल्ली में ही 2,733 लोगों की जान गई थी। नानावटी आयोग ने 241 में से सिर्फ 4 मामलों को दोबारा खोलने की सिफारिश की थी, जबकि बीजेपी सभी मामलों की फिर से जांच की मांग करती रही है। अगले साल पंजाब में चुनाव है, फैसले को सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कि अब जो 75 केस जो इन्होंने लिए हैं, ये किसी बड़े लीडर के खिलाफ है, उनके खिलाफ है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जहाँ फिर वही एक तरह का ड्रामा कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये बीजेपी और अकाली दल ये पिछले 32 साल से ये करते आ रहे हैं कि जब इलेक्शन आए, इलेक्शन के पास आके इनको चलाते जाता है। इफ्तार से 40 मिनट पहले चावल खा लेने पर पाकिस्तान के सिंध में बुजुर्ग गोकुलदास को एक पुलिस कांस्टेबल ने बुरी तरह पीटा। पिटाई के बाद बुजुर्ग का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उनके हाथ पर खून लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ट्विटर पर जब बड़ी संख्या में लोगों ने इस घटना की निंदा की, तो आरोपी कांस्टेबल अली हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल अली हसन की गिरफ्तारी गोकुलदास को प्रताड़ित करने और उन्हें चोट पहुंचाने के आरोप में हुई है। पुलिस के मुताबिक गोकुलदास के पौत्र विनोद कुमार ने कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सोशल मीडिया में आरोपी कांस्टेबल को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीगुंड में रविवार शाम एक आतंकी हमले में 4 पुलिस वाले घायल हो गए। एक पुलिस अफसर के मुताबिक कुलगाम से करीब 75 किलोमीटर दूर काजीगुंड के नवा चौगाम गांव में आतंकियों ने एक पुलिस दल पर फायरिंग की। घायल पुलिस वालों की पहचान हेड कांस्टेबल मंजूर अहमद, कांस्टेबल मोहम्मद और मोहम्मद याकूब के रूप में हुई है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और हमलावरों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर में पिछले 20 दिनों में 5वां आतंकी हमला है। हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी ने जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकी हमले की धमकी दी थी। दिल्ली में गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट से निकाले जाने के विरोध में सोनाली शेट्टी ने रविवार को उन्हीं बच्चों के साथ रेस्टोरेंट के बाहर धरना दिया। सोनाली की मांग है कि रेस्टोरेंट के संचालक अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे। इस दौरान रेस्टोरेंट की पीआरओ रोमा मल्होत्रा से सोनाली की कहासुनी भी हुई। सोनाली के साथ मौजूद बच्चों का भी कहना था कि उन्हें रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया था, जिसके बाद सोनाली उन्हें दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गई। दीदी हमको खाना खिलाने ले जा रही थी, फिर हम सो बैठ गए। फिर दीदी हमको खाना खिला रही थी, किसी ने हमको खाना नहीं दिया, फिर बाहर निकाल दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने डीएम को घटना की जांच का आदेश दिया है और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। सरकार का कहना है कि अगर आरोप सही साबित हुए तो रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं सोनाली का कहना है कि अगर वो गलत साबित हुई तो जेल जाने को तैयार है। इन लोगों ने मुझे अलग से फोन करवा के बोला कि माफी मांगना चाहते हैं, तो मैं सोचा कि उन बच्चों को अगर हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे तो उनके अंदर का आत्मविश्वास जागेगा, पर इन लोगों को शायद वो सब बातें पता ही नहीं है। अनुराग कश्यप की विवादित फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। सेंसर बोर्ड प्रमुख पहलाज निलानी ने कल कहा कि उड़ता पंजाब फिल्म को ए सर्टिफिकेट और 13 कट के साथ पास कर दिया गया है। भोपाल में मीडिया से बातचीत में निलानी ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। नालंदा में एक बार फिर भीड़ का इंसाफ देखने को मिला। यहाँ कुछ लोगों ने 2 युवकों को मोबाइल चोरी करने के आरोप में पकड़कर सरेआम पीटा और बाद में उनमें से एक का सिर मुंडवाकर उसको सड़कों पर घुमाया। ये सब लहेरी थाना इलाके में सुभाष पार्क के नजदीक हुआ।
जहां से एसपी और डीएम का आवास महज 10 कदम की दूरी पर है। हालांकि मीडिया ने पुलिस को इस घटना की सूचना भी दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। नहीं यार, कोई हमको पूछा कि सीएम में मोबाइल हेरा गया था, हम बोले कि ले जाइए भैया दे। वो बोला कि कुछ पैसा भी दिलवा देंगे, हमको लेके ले जाइए, हमको कोई लड़का दिया सिम दे देते। मुंबई से सटे ठाणे में सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते 3 चोरों की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। ठाणे की रौनक पार्क बिल्डिंग में साल भर से बंद घर में घुसकर चोरी करते इन चोरों का ताल्लुक कुख्यात चड्डी बनियान गैंग से होने का शक है। ठाणे के कोकड़ीपाड़ा के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वन क्षेत्र के पास रौनक पार्क बिल्डिंग है। तीनों चोर बिल्डिंग की ए विंग में रहने वाले महात्रे परिवार के घर में घुसे थे। आवाज आने पर लोग जागे और सिक्योरिटी गार्ड्स को सतर्क किया। चोरों ने घर के दरवाजे पर बाहर से कड़ी लगा दी थी और दरवाजे के छेद बंद कर रखे थे। सिक्योरिटी गार्ड के आने की भनक लगते ही ये चोर भाग निकले। चोरों ने कीमती सामान की तलाश में 2 अलमारियां भी तोड़ डाली। लोगों का कहना है कि इस इलाके में चड्डी बनियान गैंग बेहद कुख्यात है और इसी वजह से उनमें डर का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरों तक पहुंचने के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। बिहार टॉपर घोटाला मामले में गठित एसआईटी के प्रमुख मनु महाराज के मुताबिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष और मामले में आरोपी लालकेश्वर प्रसाद की पत्नी उषा सिन्हा भी इस घोटाले में शामिल है। उषा सिन्हा जेडीयू से पहले विधायक रह चुकी हैं। हालांकि नाम सामने आने के बाद से उषा सिन्हा गायब है। पुलिस का कहना है कि उनके पास उषा सिन्हा के खिलाफ काफी सबूत हैं। इस बीच एसआईटी ने अजीत शक्तिमान और संदीप कुमार झा नाम के 2 और आरोपियों को पकड़ा है। इनको द्वारा काफी कुछ हम लोगों को बताया गया है क्वेश्चनियर के आधार पर, और कुछ और लोगों का नाम बताया गया है, जिसके लिए एसआईटी जो है वो लगातार छापामारी कर रही है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2016 में जयपुर के अमन बंसल ने टॉप किया है। सोशल मीडिया से दूर रहने वाले कार्तिक अपनी इस उपलब्धि का श्रेय कड़ी मेहनत को देते हैं और कंप्यूटर साइंस में आगे की पढ़ाई मुंबई से करने के इच्छुक हैं। 17 साल के अमन का कहना है कि खुद पर भरोसा और रोजाना नियम के मुताबिक पढ़ाई करने से ही उन्हें मुकाम हासिल हुआ है। अमन ने जेईई एडवांस की परीक्षा में 320 नंबर हासिल किए हैं। मेन चीज़ ये रही कि रेगुलरली पढ़ाई करें और टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। टाइम को क्वालिटेटिवली जितना पॉसिबल उतना यूज़ करें। दूसरा, हर जो भी टीचर्स गाइडेंस दे रहे हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें। चंडीगढ़ में 21 जून को पीएम मोदी की मौजूदगी में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए पंचकुला में बाबा रामदेव के निर्देशन में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल, मंत्री, विधायकों समेत बड़ी संख्या में आम लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने भी योग की अहमियत पर जोर दिया। सभी विधायकों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि अपने आवश्यक कार्यों में, इस आवश्यक कार्य में भी वो 3 दिनों में एक दिन जरूर भाग लें। ओलंपिक से ठीक पहले भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज में धमाकेदार जीत दर्ज की है। फाइनल में चीन की सुन यू का मुकाबला कर रही साइना ने पहला गेम 11-21 से हारने के बाद मैच में जोरदार वापसी की और दूसरा गेम 21-14 से जीत लिया। तीसरा गेम बेहद रोमांचक रहा, जिसे साइना ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 21-19 से अपने नाम कर लिया। साइना के करियर का यह दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। इस जीत ने अब ओलंपिक मेडल की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। इस शानदार कामयाबी पर पीएम मोदी ने साइना नेहवाल को बधाई दी है। टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज हरारे में खेला जाएगा। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि उनका इरादा क्लीन स्वीप की हैट्रिक का है। टीम इंडिया ने 2013 और 2015 में भी जिम्बाब्वे पर क्लीन स्वीप किया था। लोकेश राहुल की डेब्यू सेंचुरी और बुमराह की शानदार बॉलिंग से टीम इंडिया पहला वनडे शानदार तरीके से जीत चुकी है। शनिवार को भारत ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया था। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में स्काई स्क्रेपर रन का आयोजन किया गया, जिसमें 30 सेकंड के गैप पर रेसर्स ने 61 मंजिला इमारत में दौड़ लगाई। इस रेस के दौरान रेसर्स को 1200 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी थी। रेस के विजेता क्रिश्चियन रेड्डी ने 6 मिनट और 25 सेकंड में 61 मंजिल चढ़कर रेस जीती। इस अनोखी रेस में कुल 426 एथलीट ने हिस्सा लिया।